साथ एक समस्या आ गई कि टेलीविजन लेकर कौन खेत में गया टेलीविजन लेके जाएगा, रास्ते में टेलीविजन लेके जाएगा, है ना। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम ऑफिस में हैं, हम स्कूल में हैं, हम दुकान में हैं, हर जगह टीवी तो लेके नहीं जाएंगे और टेलीविज़न को सेट करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। तो लोगों को समय नहीं था कि कहीं बैठ करके और वो अपना काम छोड़ करके देख पाए। इस असुविधा को कैसे दूर किया जाए? तो देखिए ना, मोबाइल में ही टीवी आ गया, है ना। अब हमारे राजेश भाई यहीं से लाइव कर दिए, दुनिया के किसी कोने में आदमी होगा तो वो देख सकता है कि यहाँ से भटगांव में एक बच्चे के मुंडन के अवसर पर संतमत सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। तो सोचो मानव, जिस मनुष्य ने सोचा जीवन में बड़ा कर सका, जिन जिन लोगों ने सोचा वे मनुष्य थे और सोचने वाले मनुष्य ने बड़ा से बड़ा काम किया। एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। एक दिन वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे, एक सेब टूट के गिरा तो नीचे आ गया। तो न्यूटन के मन में हुआ कि खाली जगह तो ऊपर भी था, खाली जगह नीचे भी था, तो सेब गिरा तो ऊपर क्यों नहीं चला गया? सेब टूटा तो ऊपर भी चला जाता, वो नीचे क्यों आया? उसको तो खुला आकाश था, कहीं भी चला जाता, इधर चला जाता, उधर चला जाता, उधर चला जाता, वो इधर क्यों आया? सेब उसके पहले भी गिरता था। करोड़ों लोग जन्म लिए और करोड़ों लोग के सामने आम सेब संतरा नीचे गिर ही रहे थे, लेकिन सोचा किसी ने नहीं, सोचा न्यूटन ने, है ना। देखिए, तो सोचा न्यूटन तो खोज किया, खोज में लगा कि नीचे क्यों आया। तो उसने खोज के निकाल लिया कि पृथ्वी एक चुंबक है और किसी वस्तु को वो अपनी ओर खींच लेती है, इसीलिए वस्तु नीचे आ गया। तो सोचा तो महान वैज्ञानिक बन गया। कहीं कार्यक्रम हो रहा है, काश सब और कहीं बैठकर देखते। जेल बेयर्ड ने भी सोचा और टेलीविजन खोज निकाला। मनुष्य थे, समस्याएं आई या कुछ घटना हुआ, उस समस्या पर, उस घटना पर चिंतन किया। चिंतन करने वाला मनुष्य था। उस मनुष्य ने चिंतन करके कुछ विशेष चीज की खोज की, समस्या का समाधान किया, दुनिया में उसकी कीर्ति हुई, जगत पूज्य हुआ, संसार में आदरणीय हो गया। उसी तरह को मैं कौन कहां से आया, कहां है निज घर में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा असली घर यही है, संसार या कहीं और? कहीं कारण तुम भर मत फिरो। किस लिए इस संसार में भाई हमारा घूमना फिरना होता है, आना जाना होता है? तंत जी कहां बसेरा? इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? जाना है ना, इसमें संशय है? जाना है, संशय नहीं है।
पर कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितना संशय है इसमें। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? चलो जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे? इस जीवन का, इस संसार का, इस जन्म मरण का, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु का ये खेल क्या है? ये इतना सुंदर संसार एक महान यंत्र की नाई परिचालित हो रहा है। करोड़ों करोड़ ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहे। अपने समय से सूर्योदय हो रहा, सूर्यास्त हो रहा, ग्रहण लग जाता है। ये सब कुछ आप बताइए, ये कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ पीले पीले फूल, सरसों के, वो जो नारियल का पेड़ है ना, उसके कितनी दूर पर नारियल लगता है। और उस नारियल के पेड़ पर जो नारियल लगा हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्था से वहां पानी पैक कैसे हो जाता है? देख लीजिए, ये सब कैसे हो रहा है? आपको छत पर पानी पहुंचाना है तो क्या करते हैं? मोटर गाड़ते हैं ना, पाइप जोड़ते हैं, टंकी ऊपर लगाते हैं, बिजली से उसका कनेक्शन करते हैं, मोटर चालू होता है, फोर्स मिलता है, और तब पानी छत पर जा करके टंकी में भरता है। नारियल के पेड़ में मोटर किधर है भाई? किधर मोटर है? किसने नीचे से फोर्स दिया? जाकर ऊपर नारियल के टंकी, नारियल रूपी टंकी में पानी भर गया, डाब में पानी भर जाता। ये किसकी सिस्टम है? ये यंत्र किसका है? दिखता नहीं है, सब होता है। तो यह एक यंत्र की नाई परिचालित हो रहा है संसार। तो उस यंत्र का परिचालन कौन कर रहा है? कौन है परिचालक? हमारा रक्षक कौन है? गुरु महाराज कहे थे ना कि एक मुनि बालक एक राजा को जंगल में मिला, तो राजा ने कहा, सुंदर बालक को देख करके, कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने राजमहल में रखूंगा। कहा कि हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन हम अपनी शर्त पर जाएंगे। तो राजा ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? कहा, हमारी शर्त यही है कि जो हमको आप खिलाएंगे, आप नहीं खाएंगे, हमको आप वस्त्र पहनाएंगे, आप नहीं पहनेंगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो आपको जगकर हमारा पहरा करना होगा, हमारी रक्षा करनी होगी। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं खाऊंगा वही तुमको खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वैसा ही तुमको पहनाऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा तो जो तुम सो जाओगे तो जो पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बालक ने कहा
कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरा राजा ऐसा है जो स्वयं नहीं खाता मुझे खिलाता है, जो पहनता नहीं मुझे पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूँ निश्चिंत वन में तो जगकर मेरी पहरा करता है। मैं ऐसे राजा को छोड़कर आप जैसे राजा के पास नहीं जा सकता। तो हम सो गए तो हमारी रक्षा कौन कर रहा था? को रक्षक है जीव को गहिता ही पहचान, पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। रक्षक कौन कर रहा आपकी? उसको पहचानो, उसको खोजो और उसको पकड़ो। पहचान करके उनको पकड़ लो, क्योंकि जब तक उनको पहचान के पकड़ोगे नहीं अंत होएगी हानि। कबीर साहब कहते हैं नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? कि यह दुर्लभ मनुष्य शरीर जो आप 84 लाख योनियों में भटकने के बाद पाए हैं, फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनि में चले जाएंगे। उस साहब की पहचान करो, वही कर रहे हैं। उसकी पहचान करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसके पहचाने बिना आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। और वह ज्ञान जिससे आपका महाकल्याण होगा, सत्संग बिना सोचो मानव। वो ज्ञान आपको सत्संग के बिना कहीं नहीं हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। देखिए कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन इस सार भेद को नहीं जानते, जीवन के सार को नहीं जानते, ग्रंथों के सार को नहीं जानते। कि सत्संग में उस अमृत की वर्षा होती है, जिस अमृत को पान कर लेने से मनुष्य मृत्यु के मुंह से छूटकर, सारे दुखों से छूटकर स्थिर सुख, सनातन सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख को पाता है। तो आपको जब कोई मिले, मूर्ख किसको कहते हैं पता है आपको? मूर्ख किसको बोलते हैं? मूर्ख मतलब वह नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको निरक्षर या अनपढ़ कहते हैं। कि अनपढ़ है। मूर्ख उसको कहते हैं जो इस सार को समझ नहीं सका कि हमारा कल्याण सत्संग से होगा। मतलब जिस आदमी के जीवन में सत्संग की महिमा नहीं है, जिस मनुष्य के बुद्धि में सत्संग की महत्ता नहीं है, वो कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन संत के नजर में वह मूर्ख जन है, क्योंकि वो अपना आत्म कल्याण का मार्ग नहीं जानता है। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो स्वयं के कल्याण के बारे में नहीं जानता है, वही मूर्ख जन है। कबीर साहब अनपढ़ थे, कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कहे मैंने कभी कलम छुआ नहीं है,
कभी स्याही को हाथ नहीं लगाया, लेकिन सत्संग का ऐसा प्रभाव कि साक्षात सरस्वती उनके अंदर समाये हुए हैं। माँ सरस्वती प्रकट हैं उनके अंदर, और ऐसा ज्ञान उनको है कि आप समझ लीजिए कि बिना स्कूल गए ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि उन बातों पर लोग पीएचडी करके प्रोफेसर हो जाते हैं। अब वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो कलम नहीं छूते हैं। सत्संग की महिमा है। तो कहते हैं कि मूर्ख जन कोई सार न जाने, मुझे कोई भी आदमी कहीं मिल जाए, बहुत पढ़े लिखे हों, अगर वो कहते हैं कि सत्संग में मेरी रुचि नहीं है या सत्संग बेकार की चीज़ है, तो मैं कभी बहस नहीं करता। मैं बस इतना जानता हूँ कि पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं मूर्ख यही है, जिसके साथ आज हमको मुलाकात हो गई है, मूर्ख के दर्शन हो गए। तो सत्संग से हमारा कल्याण कैसे होगा, इसका ज्ञान मिलता है। सत्संग हमारे सारे दुख से छूट जाने का रास्ता बताता है। सत्संग अनादि काल से जीव जिस शांति की खोज में है, उस शांति को प्राप्त कराता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब तक आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक आपके पुण्य की पूंजी घनीभूत नहीं होगी, तब तक आपको सत्संग सुनने का शुभ अवसर नहीं मिलेगा। पूरब पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वे शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जीवन का शुभ दिन और शुभ घड़ी वही है जब संत मिलते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि राक्षसों की नगरी लंका में सीता जी किस तरह रहती है, कैसी आपदा विपदा उनके जीवन में है। हनुमान जी बताइए। हनुमान जी कहते हैं माता सीता सुख में है, माता सीता सुख में है भगवान। कहा उन राक्षसों के बीच कहाँ कैसे सुखी है? क्या इसलिए कि वो हर क्षण आपका स्मरण करती है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपको मनुष्य भूल जाता है, उसके जीवन में दुख का क्षण आ जाता है। जब मनुष्य आपको स्मरण कर रहा होता है, आपकी कृपा छाया में होता है, आपकी ज्ञान की छाया में होता है, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। आपको भूल जाना ही दुख है और आपका स्मरण कर लेना ही संपदा है, सुख है। तो वो तो आपको हर क्षण याद करती है, हर समय याद करती है। नाम दिवस निस्पाहरु, आप का जो नाम है वह रात दिन उसकी पहरेदारी कर रहा है। माता सीता की रात दिन सुरक्षा कौन कर रहा है?
आपका नाम सुरक्षा कर रहा है, वो आपको स्मरण कर रही है, आपका नाम ले रही है, तो आपका नाम उसकी पहरादारी कर रहा है, रक्षा कर रहा है। आपके नाम की सुरक्षा में जो माता सीता हैं, इसलिए उनको कोई दुख नहीं है, सुरक्षित हैं, सुखी हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई उसका बाल बांका नहीं बिगाड़ पा रहा है, कोई उन्हें भयभीत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नाम दिवस ऋषि पाहरू, आपका नाम की उनके पास पहरा है, रक्षक है आपका नाम। गुरु महाराज भी यही कहते हैं, ईश्वर का स्मरण कीजिए, गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए। आप सत्संग में बैठकर किसकी स्मरण कर रहे हैं? किनकी चर्चा हो रही है? ईश्वर की चर्चा हो रही है। हम उनकी चर्चा में हैं, उनके स्मरण कर रहे हैं, हम सुरक्षा कवच में। गुरु प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं, है एक ही दयाल, हरदम जपो कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा न काल, कौन रक्षा करेगा? गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर गुप्त हैं, उसी गुप्त ईश्वर का प्रकट रूप संत हैं, सगुण साकार रूप संत सदगुरु हैं। तुम हमेशा उनको स्मरण करो, तुमको तुम्हारा काल तुमको छेड़ेगा नहीं, काल बाल बाका नहीं करेगा। तो काल से कौन रक्षा करेगा? रक्षा कर रहे हैं ना ईश्वर, सदगुरु। नाम अलग, तत्व एक, गुरु कहो ईश्वर कहो। यथा गुरु तथा भेष, यथा भेष तथा गुरु। जो ईश्वर हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं। साहब से सतगुरु है, ईश्वर ही साहब चौकीदार, साहब ही सतगुरु बन गए। तो हमारी रक्षा होगी जब हम उनका स्मरण, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उनका स्मरण करना वो हमारा पहरेदार बन गया, रक्षा करने वाला है। हरदम जपो, तो हमारी रक्षा करने वाला, हमारे जीवन के दुखों का अंत करने वाला, हमारे अंदर में सुख शांति भरने वाला और मुक्ति, जन्म मरण से छुट्टी, ये सब सत्संग के प्रभाव से मिलता है। इस सब का ज्ञान सत्संग में होता है। गुरु महाराज कहते हैं धरती से जैसे अनेक तरह के अन्न और फल उपजते हैं, उसी तरह अनेक तरह का ज्ञान जो लोक और परलोक दोनों को सुखमय, शांतिमय और उत्तम बनाता है, सत्संग से मिलता है। सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदनान पाओ। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले बेरा, तेरा कार सरय सारा। देखिए हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, सारे शुभ मनोरथ सिद्ध हो जाएं, और इस लोक में जस कृति के साथ अपना जीवन यात्रा पूरा करके अब परलोक भी सदा के लिए संवर जाए। कहाँ होगा? सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस संत समाज रूपी प्रयाग में होगा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सबकी प्राप्ति, सबकी प्राप्ति होती है। सुख के क्षण हैं जीवन के जब आप सत्संग में हैं, और जब भी आपका मन सत्य में होगा, ईश्वर की ओर होगा, आप सुख में ही होंगे। भीतर की व्यवस्था है ना सुख। किसी आदमी को महल अटारी सब कुछ दे दीजिए,
लेकिन भीतर अगर वो क्रोध में है तो कितना शांति होगी उसको, कितनी शांति होगी। सत्संग भीतर शांति देता है और सच्चा सुख तो वही है। संत कबीर साहब की वाणी में है ना, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं सब दुखिया, सब दुखी ही दुखी, कोई संसार में सुखी है कि नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाइयो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं, जो इस संसार की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का भार जिनके ऊपर ईश्वर ने दिया वो ब्रह्मा दुखी हैं, जो इसका पालन करने हार हैं वो विष्णु दुखी हैं, और जो इसके संहार करने वाले शिव हैं वो दुखी हैं। तो डर की तो बात है ही कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जब दुखी हैं तो फिर तो इस संसार में सुखी कोई हो ही नहीं सकता, न सुख की कोई आशा की जा सकती है। कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं घबराइए मत, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी हैं, और क्यों सुखी हैं कि मन जीती हो, उन्होंने मन को जीत लिया है, इसीलिए संत सुखी हैं। जो मन को नहीं जीत सके वे दुखी हैं। मतलब है कि मन इतना प्रबल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस मन के प्रभाव में है। मन के प्रभाव से मुक्त संत हैं। तो मन का सुधार हो तो हमारे जीवन का उद्धार हो। तो मन का कहाँ सुधार होगा जिससे जीव का उद्धार होगा। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना तुम मानुष तन पाए के जी। देखिए भूले मन का सुधार सत्संग में होगा। सार कार का निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा, सार कार का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य का निर्णय कीजिए। सार कार्य जीवन का क्या है? यह जीवन का सार यही है कि हम सदा के लिए दुख से छूट जाएं, सदा के लिए दुख से छूट जाएं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। तो दुख से छूटने का जो हम साधन करते हैं छूट नहीं पाते हैं। और हमारी बुद्धि को लगता है घर हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो घर के पीछे भागा। तब होता है घर तो हो गया लेकिन सुख नहीं मिला। थोड़ी गाड़ी हो जाए, शादी विवाह, बच्चे, धन संपदा सब हो जाए, सुखी हो जाएंगे। और संसार के पीछे हमारी बुद्धि भागती रहती है सुखी होने के लिए, सुखी नहीं होती। सब व्यवस्था हो गया फिर भी दुखी है, क्योंकि मन जो है साथ में है। अब मन का प्रभाव जहां है वहां दुख है। महापुरुष लोग इसीलिए कहते हैं कि आपकी बुद्धि यह निर्णय करेगी सत्संग में आकर के कि सुख तब तक नहीं होगा जब तक नौ द्वार में है। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक आदमी मुलाकात हुए,
बोले कि हमको 9 ग्रह शांति पाठ करवाना है, हवन करवाना है। 9 ग्रह शांति आप लोग जानते ही होंगे ना, जब जीवन में अनेक तरह के चिंता फिकर आने लगता है, परेशानियां आने लगती है, तो आप जाएंगे ज्योतिषी के पास या पुरोहित जी के पास, तो वो कहेंगे कि ग्रहों की स्थिति आपकी ठीक नहीं है, तो आप 9 ग्रह शांति का पाठ करा लीजिए। 10,000 के आसपास में वो पाठ वगैरह करके हवन करके आपका 9 ग्रह शांत कर देंगे, तो फिर आपका सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, आप सुखी हो जाइएगा। वो कहते हैं, हमको भी एक आदमी कह रहे थे कि 9 ग्रह शांति का पाठ करवाए, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, परेशानी तो बनी हुई है। हम बोले जानते हैं, जब तक तन के 9 द्वार में सूरत फंसी रहेगी ना, तब तक 9 ग्रह कभी शांत नहीं बैठेंगे, न आपके जीवन में शांति आएगी। क्योंकि 9 द्वार में जो रहेगा, तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। तन के 9 द्वार में जिनकी वृत्ति फंसी हुई है, सूरत फंसी हुई है, जीव फंसा हुआ है, चेतनधार फंसी हुई है, वो अशांत ही रहेगा। ये संतों का ज्ञान है। वो दुख में रहेगा। अभी आप सब बैठे हुए हैं, एक मरा हुआ जानवर यहाँ ला करके कोई फेंक जाए, सड़ा हुआ दुर्गंधी युक्त, तो कोई आदमी यहाँ शांत भाव से बैठ पाइएगा? जीवन में अफरा तफरी हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि दुर्गंधी है। आपका तन का जो 9 द्वार है, 9 द्वार वाला जो ये शरीर है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मलमूत्र, ये जो भरा हुआ है, कैसा दो है? ये दुर्गंधी युक्त जगह है। अमेद पुय कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनी शौच बजीते कलेवरम मूत्र पुरुष भाजने रमंत मूर्खा न रमंटे पंडिता। कान से जो निकलता है, इसी फैक्ट्री में न बनता है। 9 द्वार में कान से, नाक से क्या निकलता है? किसी आप भोजन कर रहे हैं, कोई नाक से पूरा निकाल दिया सामने, आपका मन भिनक जाएगा, आपको खाने की अरुचि हो जाएगी, स्वादिष्ट भोजन है ना। आप सोचिए, ऐसे दुर्गंधी युक्त जगह, 9 द्वार से भरा हुआ स्थूल शरीर अंधकारमय है, दुर्गंधी युक्त है। इसी में हम इस मन के साथ जीव हैं। भाई मन चंचल रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मन चंचल रहेगा, दुर्गंध में दुखी रहेगा कि नहीं रहेंगे? जीव दुखी रहेगा कि नहीं? हैं आप बहुत पवित्र व्यक्ति। ये जीव कहाँ का है रहने वाला? परम पवित्र धाम परमात्मा। सुधी करो प्यारे हो आपन, हाँ देश के जहाँ कलेश कछु नाही। पावन परम पवित्र, अपवित्र को पवित्र करने वाला, अपवित्रो पवित्र हुआ। परम पवित्र परमात्मा के धाम का रहने वाला कैसे जगह में आकर के दुर्गंधी युक्त। और यहाँ आप सोचते हैं कि शरीर के 9 द्वार में रह करके हम सुखी हो जाएं। कैसे हो जाइएगा? नहीं हो सकते आप। महापुरुष लोग कहते हैं, सुखी होना चाहते हो तो विचारो। यही तो विवेक विचार करना है आपको कि पावन पवित्र स्थान का रहने वाला मैं दुर्गंधी युक्त जगह पर हूँ, यहाँ कैसे सुखी हो सकता हूँ? यहाँ तो नाक बंद, कान बंद, हालत खराब रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी व्यवस्था हो जाए। दुर्गंधी युक्त जगह है। मैं क्या कर रहा था, एक सड़ा हुआ पशु यहाँ आकर दुर्गंध करने लगे और आपकी 56 भोग थाली में ला के कोई कहे खाइए, आप खाइएगा? उस खाने से सुख होगा? नाक बंद करके मुंह में डालें, है ना?
मुंह में खाने के चक्कर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दम फूलते रहेगा इस दुनिया में आपका। यही सच्चाई है कि नौ द्वार में फंस करके मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ, ऊंचे महलन जड़ित मनगर सुख तब नहीं पाओ, कुल भलर रूप भलर तिरिया फल पायो सही। सब कुछ मिल गया है लेकिन कहाँ पर हो? दुर्गंधी में। कुछ भाएगा? पूरा दुर्गंध फैला हुआ है, कुछ भाएगा? मिलेगा तो वह भोग संतुष्टि कारक होगा, भागने का मन होगा ना, बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी। तो शरीर के 9 द्वार में फंस करके पूरी व्यवस्था कर लो, लेकिन भाई याद रखना आप कहाँ हो, कैसी स्थिति में हो। जा शरीर माही तू येता सुख मानी रही हो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेटर हो पेटारी सी में ठौर ठौर मली है। हैं सुंदर कहत या ही देखी जने भूले कोई, भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली है। आप भीतर हैं, आप भीतर सब दुर्गंधी है, आप कैसे शांति पा सकते हैं? संत लोग कहते हैं याद रखो, आँख के नीचे 9 द्वार हैं, आँख के ऊपर जो है ना ब्रह्मांड है, ऊपर की ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पारे, 10वें द्वार का। 9 द्वार में फैली हुई चेतन वृत्ति को समेट करके केंद्रित करो 10वें द्वार में। जैसे 10वें द्वार में केंद्रित करोगे, उसके लिए पहले बुद्धि योग करना होगा। यही सत्संग जहाँ विवेक होगा, ये ज्ञान होगा कि 9 द्वार में रहकर दुनिया की सारी व्यवस्थाओं के बावजूद हम दुख में रहेंगे, अशांति में रहेंगे, दुर्गंधी में हैं, अंधकार में हैं। आंख बंद करते हो, घोर अंधकार, घोर अंधारी में जीव दुखित चले। एक घोर अंधकार में पड़ा होने के कारण जीव दुख में है, दुर्गंधी में पड़े होने के कारण दुख में है, और आप इसमें व्यवस्था किए जा रहे हैं। यहाँ से निकलो। अषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है, गुरु कृपात भेद लेहि तम तोड़ी दुख निवारिये। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतयः क्षीण दोषा। अपने आप को अंधकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। उठाओ इस 9 द्वार से अपने आप को ऊपर। 10वां द्वार तुम्हारे अंदर में है, वो मोक्ष का द्वार है, ईश्वर कृत है, उस ओर चलो। वही शांति का, सुख का, आनंद का मार्ग और स्थान है। ये ज्ञान सत्संग में होता है, तब बुद्धि संपूर्ण विषयों से अपने को समेटती है। गुरु मंत्र मानस योग करने पर दीक्षा लिया तो मानस योग, मानस जब मानस ध्यान करता है, तब वेद भगवान कहते हैं अग्निर ज्योतिर्निश्चय, ज्योति योग करो। गुरु महाराज वही कर रहे हैं, धर चेतन धारा पिंड के पारा। कहाँ? 10वें द्वारे का। क्या होगा? ज्योति जग जावे अति सुख पावे। ज्योति योग करोगे, बिंदु ध्यान करोगे, दृष्टि योग करोगे, मंत्र जप और मानस ध्यान के बाद तो दृष्टि की युगल धारें 10वें द्वार में केंद्रित होकर एक बिंदुता पर पहुंचेगी, जिससे मोक्ष का द्वार खुलेगा और पिंड से तुम ब्रह्मांड की ओर जाओगे, अति सुख पावे। अब सुख होगा, अब सुख होगा। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। अब सुख वास्तव में होगा, और उस सुख के सामने संसार का विषय सुख तुच्छ हो जाएगा। विषय सुख तुच्छ हो जाएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं कि जिस मात्रा में जो अपने मन को संसार से जितना हटाता है और आत्मा की ओर लगाता है, वह उतनी ही मात्रा में सुखी होता है। समझ रहे हैं? मतलब जितना संसार रूप रस गंध स्पर्श शब्द
में जितना जिनका आकर्षण ज़्यादा होगा वो आदमी उतना दुखी होगा। भोगों की जितनी व्यवस्था अधिक होगी उतना वो आदमी अंदर में अशांत होगा। जो अपने चित्त वृत्ति को भोग की ओर से हटाएगा, जितना अपने अंदर वैराग्य को बढ़ाएगा, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, वह समाधि सच्चे सुख का अधिकारी होता जाएगा। तो विषयों की जिस मात्रा में आकर्षण जिसके अंदर कम होता जाएगा, उसके अंदर उतनी ही बेचैनी कम होगी और उतना ही वो ज़्यादा अपने अंदर शांति सुख की अनुभूति करेगा। तो मूल बात क्या है? सुख के लिए अपने मन को विषय की ओर से समेटना। जो पूर्ण सिमटाव कर लेगा, विषयों की पूर्णतया अपने जीवन से दूर कर लेगा, तो अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान जब होगा तो वो पूर्ण समाधि में पहुंच जाएगा। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे, सूप में चूहा के पूंछ में, मूस के पूंछ में सूप बांध करके उसको बिल में नहीं घुसा सकते, उसी तरह 10वें द्वार में प्रवेश के लिए विषयों की ओर से वृत्ति का पूर्ण हटाव जरूरी है। और ऐसा तभी होगा जो नियमित सत्संग सुनकर विषयों की निरर्थकता को समझेगा कि मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अपनी वृत्ति को इनसे हटाओ। ये विषयों के भोग गुरु कहते हैं रोग। रोगम भोगम भयम, रोग से भोगम रोगम भयम, भोग से हमेशा रोग का भय रहता है। किसी भी वस्तु की भोग अल्प मात्रा से बढ़ा तो वो रोग का कारण हो जाएगा। और रोग मतलब दुख। तो गुरु महाराज कहते हैं कि विषयों की ओर से वृत्ति को हटाओ। जैसे जैसे विषयों से वृत्ति हटेगी आपके जीवन में वैसे वैसे शांति बढ़ेगी। ये सीधा अनुपात है। भोगों की अधिकता मतलब जीवन में भोग की प्रवृत्ति जितनी बढ़ी उतना दुख, प्रवृत्ति जैसे घटेगी उतना सुख। प्रवृत्ति भोग में ही पूरी तरह डूबी हुई है तो आपकी स्थिति दुख में डूब गए। अब भोगों से पूरी तरह से चित्तवृत्ति सिमट गई तो अंदर में आनंद में डूब गए। आनंद में डूबना है, शांति का लाभ लेना है तो मन का सिमटाव करना है। यही सुख का मार्ग है। अंतर्मुखता सुख का मार्ग है, बहिर्मुखता दुख का मार्ग है। हम लोग बहिर्मुख होते हैं विषयों की ओर हो करके। महापुरुष कहते हैं गुरु मंत्र इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति योग और नाद योग की साधना करके आप अपनी अंतर्मुखता इतनी कीजिए, इतनी अंतर्मुखता कर लीजिए कि आपका मन ही मर जाए। मन मर जाइए डूबी के हो मानिक पर के सोए, तो मानिक परमात्मा को परख लेंगे, अपने रक्षक को पालेंगे, आपका महाकल्याण हो जाएगा, महाकल्याण हो जाएगा। तो ध्यान में सुख आता है, शांति आती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश का एकमात्र लक्ष्य ही है कि मनुष्य अपनी वृत्ति को विषयों की ओर से समेट करके आत्मा की ओर करे, आत्ममुखी बने। ऐसा तभी संभव होगा जब आप नियमित सत्संग करेंगे। आपकी दुर्मति चली जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी, सद्ज्ञान आ जाएगा और आप अपने आत्म कल्याण के पथ की ओर सदाचार में जीवन जीते हुए साधन पथ पर बढ़ जाएंगे। संसार में अपने कर्तव्य का निर्वाह भी अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक कर पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है कि नित्य प्रति सत्संग कर लो, नियमित सत्संग करो। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है सील स्नेह अरुदया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ पलटू गुरु दरियाओं में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये संत सदगुरु की दरिया है,
बहता हुआ ज्ञान की गंभीर धारा, इसमें जो प्रेम से सुनता है, समझता है, अपने जीवन में धारण करता है, उसकी दुर्मति चली जाती है और सद्ज्ञान उसके अंदर प्रकट होता है। फिर आत्मज्ञान भी प्रकट होता है और उसका महाकल्याण, परम कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।